आकृति नहीं नहीं, ये फूल मत चढ़ाओ, मैंने खास ऑर्किड के फूल मंगवाए हैं। इट लुक नाइस ना? It will look nice, but Benny is not traditional. आई महालक्ष्मी की पूजा के लिए गुलाब के फूल या शेवंती के फूल लगाए जाते हैं। क्यों, ये देवी माँ का खास रूल है क्या? बेनी, आप इतने मुश्किल सवाल मुझसे मत पूछा करो। आप आई से क्यों नहीं पूछती? नहीं नहीं बाबा, इससे तो अच्छा है कि मैं आइडिया ही ड्रॉप कर दूं। अच्छा, फिर आप वो ऑर्किड के फूल के साथ क्या करोगे? आकृति के फेवरेट फूल है, मैं अपने बालों पे लगा लूंगी। अरे दीप्ति, आकृति, अरे क्या करे तुम लोग? तुम लोग काम भी करो या कि गप्पे लड़ाते रहोगे? चलो चलो, पूजा की थाली तैयार हुई कि नहीं? रेडी? नमस्कार। अरे नमस्ते, आइए। नमस्कार। अरे रनत, जीते रहो, खुश रहो। इसका क्या दाम है? सर, इसकी कीमत है 30,000 रुपए। 30,000? बाबा, हाँ? शायद आप मेरे लिए कुछ लाए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो फिर छुपा क्यों रहे? दीजिए ना। नहीं, क्या है वो, मैंने आपके लिए एक भेंट लाई थी। तो बताइए ना। आप ये क्या कर रहे हैं? छोटी सी मामूली घड़ी के लिए अपनी कीमती घड़ी? बाबा, जो चीज बड़ों के प्यार और आशीर्वाद के साथ आती है, वो चीज मामूली नहीं होती। और फिर देने वाले की नीयत साफ हो तो हर तोहफा अनमोल हो जाता है। और फिर घड़ी ये हो या वो, टाइम तो एक ही बताएगी ना। अरे ये बेसन के लड्डुओं की खुशबू कहाँ से आ रही है? और हो ना हो, यकीनन ये घर के बने हुए लड्डू हैं, वरना बाहर के लड्डुओं में इतनी अच्छी खुशबू तो नहीं आती। मैं घर से बना कर लाई हूँ। सोचा था कि आई महालक्ष्मी की पूजा में भोग चढ़ाऊंगी। अरे मंजूला ताई, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं सोच रही थी आई महालक्ष्मी के नैवेद्य के लिए घर की बनाई हुई कुछ चीज रखूं, लेकिन सुबह से इतना काम था, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। आपने तो मेरी चिंता मिटा दी। अरे बाबा महाराज आ गए। सभी लोग आ गए? जी महाराज, ये स्वरा है, हमारी होने वाली बहू। सरा सुखी रहो। सरानंद जी, तुम्हारी बड़ी बहू इस हवेली में देर से अवश्य आई है, परंतु बहुत अच्छा समय लाई है।
जब तक ये इस हवेली में रहेगी, यहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। पूजा के लिए चलें? आइए ना बाबा, आइए। वही एलो जी, तुसी अभी तक तैयार नहीं हुए हो और सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। जल्दी से आ जाओ नीचे। ठीक है दीप्ति, 2 मिनट दे दो, मैं अभी आई। ठीक है। आज की ये पूजा तुम लोगों के लिए केवल एक पूजा ही है दीप्ति, लेकिन मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। इस घर में मेरा स्थान, मेरा अस्तित्व, सब कुछ ये पूजा तय करेगी। स्वरा के आने से जो अधिकार मेरे हाथों से चला जा रहा है, उसे रोकने के लिए सही मौका मुझे ये पूजा ही देगी। देशमुख घराने का ये पारंपरिक हार जो आज मेरे गले में सजा है, मैं इसे कभी अपने गले से उतरने नहीं दूंगी। और स्वरा, तुम तो देखोगी कि आगे चलकर किसके हाथों में क्या रहेगा। मां महालक्ष्मी की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का सर्वप्रथम पूजन इस घर में आई नववधू स्वरा और आदित्य द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसका मतलब पूजा तुम्हारे और आयुष के हाथों ही होगी। रागिनी, रागिनी बेटा, तुमने सुन लिया ना बाबा महाराज ने क्या कहा? सुन लिया मैंने आई साहब। बेटा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम जानते हो ना, इस घर में बाबा महाराज का शब्द अंतिम शब्द होता है। इसलिए देखो रागिनी, अगर तुम ना कहोगी तो मैं किसी भी तरह बाबा महाराज को समझा दूंगी। लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि बोलिए ना आई साहब, आप चुप क्यों हो गए? बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरा मान रखने के लिए तुम स्वरा को पूजा करने दो। ठीक है आई साहब, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। रागिनी, वो हमारा खानदानी हार तुम्हारे गले में ही रह गया।
हाथों से स्वरा को हार पहनाइए ना। ये हार तो रागिनी वैनी से ज्यादा स्वरा के गले पर खिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वरा के लिए ही बना हो। एक बात तो माननी पड़ेगी, जो चीज जिसके लिए बनी होती है ना, वो अपनी जगह पहुंच ही जाती है। आदित्य, स्वरा, चलो पूजा प्रारंभ करते हैं। औरों को भी आरती दे दो। रागिनी वैनी के पैर क्यों छू रही हो? रागिनी वैनी मुझसे उम्र में बड़ी है ना। अरे लेकिन मान सम्मान में तो तुम बड़ी हो ना।
वो मान सम्मान किस काम का जो हमें अपनी ही जगह भुला दे। रागिनी वहिनी मुझसे हमेशा बड़ी थी और हमेशा बड़ी ही रहेंगी। ठीक है। रागिनी वहिनी, आप इधर नहीं बैठ सकती, आपको पीछे जाना होगा। हाँ, अब तक तो आदित्य भाजी पीछे खड़े रहते थे, लेकिन अब वो यहाँ बैठेगी भाभी के साथ। ये देखो, रागिनी वहिनी की तो जगह ही छिन गई। खैर, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। और वैसे भी जो जगह अपनी नहीं है उस पर अपना कैसा हक जताना। मेरा मान रखने के लिए तुम स्वरा को पूजा करने दो। हमारा खानदानी हार तुम्हारे गले में ही रह गया। मैं इस घर में सबसे पहले आई हूँ और इस घर का सब कुछ पाकर ही दम लगी। जो इस घर की बड़ी बहू पाती। मैं बड़ी बहू ही रहूंगी, दूसरी बहू कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं।